खेल में सबसे अव्वल हैं आप, बढ़िया खेलते हैं? दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और फिर रस्सी मतलब कबड्डी, ये सब अच्छा है। सब चीज में? हाँ, सब चीज में है। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं, एक किसान हैं? यस किसान है। क्या बनना चाहती हैं आप? मेरा माता पिता बोलता है कि मतलब पढ़ लिख के ऊंची लेवल पर जाएं। मेरा मन है कि बिहार पुलिस बने, लेकिन मेरा हाइट नहीं उतना तक है, तो लेकिन सरकार आपकी सहयोग कर रही है? नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कोई कर सहयोग रहे नहीं हैं, नहीं कर रहे हैं। फैक्ट्री खुलवा दिया जाए, यहाँ के लोग मतलब कि उतना दूर कमाने जाते हैं, जहाँ बिहार बिहार तो है, बिहार ही में फैक्ट्री, वहाँ जाके सब काम कर रहे हैं। उतना दूर जा जाके गांव के लोग, यहाँ नहीं बन सकता है फैक्ट्री? क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है। मेरा नाम प्रफुल्ल कुमार है। क्या है, क्या मामला है? आप लोग क्या खेल कूद कर रहे हैं? मेरा मामला कुछ नहीं है। हम लोग का गांव का लड़कन का पहल है और एक छोटा सा पहल किए और विगत मतलब 6 वर्षों तक 6 वर्ष हो गया इस प्रतियोगिता को करवाते हुए। चिल्ड्रेन क्लब आरीपुर का निर्माण 2019 में किया गया और 2025 हो गया, 6 साल हुआ। 6 साल में हम लोग करीब करीब 25 से 30 प्रतियोगिता करवाते हैं और मखदूमपुर प्रखंड के हर एक गांव को बच्चा को हम लोग मैक्सिमम पहुंचने का काम करते हैं। और ये अभी जो भीड़ लगा हुआ है, हर एक गाँव का लड़कन है इसमें। और इसमें एक गेम नहीं, मानसिक लेवल, आपका शारीरिक लेवल, मेंटल लेवल, सब लेवल का हम लोग गेम करवाते हैं। और एक प्रतियोगिता होता है हम लोग जो बाल दिवस के शुभ अवसर पर करवाते हैं 14 नवंबर को। इस बार भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है आरीपुर में। वो इस बार चुनाव के वजह से 18 तारीख को हो गया। तो हम इस माइक से माध्यम से भी कह देना चाहते हैं पूरे जनता श्रोताओं को कि आप 18 नवंबर को चिल्ड्रेन क्लब आरीपुर में आकर के इस प्रतियोगिता को देखें और इस प्रतियोगिता में 4 चांद लगाने का प्रयास करें। जितने भी युवा हैं जो एक चिल्ड्रेन क्लब को आगे बढ़ाने में काम दे रहे हैं, हम लोग को सहयोग कर रहे हैं। इस प्रतियोगिता में हम बिना फ्री ऑफ कॉस्ट 10 रुपया 20 रुपया सिर्फ उनका खर्चा मतलब क्लब चलाने के लिए लेते हैं। बाकी एक्स्ट्रा चार्ज किसी बच्चा से नहीं लिया जाता। अच्छा, तो ये क्लब है क्या, मतलब कोई सरकारी है या फिर अपने फंड से आप करवाते हैं? ये मेरा सरकारी नहीं है। ये हम लोग का जैसे कोई बड़ा गांव में नाच प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा करवाता है। हम लोग पढ़े लड़कन थे, हम लोग का गांव का हर एक युवा संगठन बनाया कि आरीपुर में ऐसा संगठन, ऐसा माहौल बनाया जाए कि इस एरिया में कोई ऐसा कुछ नहीं करवाता है। तो हम लोग का छोटे छोटे बच्चे के जो नवयुवक थे वो बोले कि भैया कोई बोला, हम लोग बैठक कर करके और एक स्थापना किए कि आज बताओ कि हम लोग क्या क्या प्रोग्राम करवाएं गांव में। सगर भी नाच होता है, कहीं ड्रामा होता है, तो सबको अपना अपना राय था। कुछ लड़कन का राय हुआ कि नहीं, एक क्लब का निर्माण किया जाए और उसमें डांस कराया जाए, बच्चे छोटा छोटा बच्चा का, और प्रतिभा को उजागर किया जाए। अपना क्षेत्र में जितना बढ़िया बढ़िया प्रतिभा है उसका उजागर किया जाए हर इवेंट में। ये नहीं कि पढ़ाई के मामले में, खेल के मामले, सभी चीज के मामले में। तो आज हम लोग विगत वर्षों से 6 वर्ष तक यहाँ कौन कौन खेल खिलवाते हैं आप? हम लोग अभी सर यहाँ पे रस्सी कूद, जिलेबी दौड़, लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, स्लो साइकिल रेस, कबड्डी, बैडमिंटन, सारा गेम करवाते हैं सर। जो बिहार सरकार नहीं सोचता है वो हम सोच रहे हैं। तो ये संदेश आप पहुंचाना चाहते हैं सरकार से? बिहार सरकार के पास नीतीश माननीय अभी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, नीतीश कुमार जी, उनसे निवेदन करते हैं जो अभी आप पंचायती गेम का मतलब क्लब का निर्माण किए हैं उसको सशक्त बनाया जाए ताकि प्रतिभा, देखिए सर हम भी गांव से जुड़े हुए, बच्चा टाउन में नहीं पहुंच पाता है। टाउन में जो गेम होता है ना भाई, इन लोग में कभी नहीं पहुंच पाता है। 4 दीवारी के अंदर सारा चीज हो जाता है सर। और इन लोग जो प्रतिभा, अभी 2 लड़कियां अच्छी खेली है, कहने गई दोनों, एक और ये दोनों कबड्डी में बढ़िया खेली सर। तो ऐसा ऐसा हम लोग को प्रतिभा को देहात से निकाल करके उस बड़े मंच तक हम लोग को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और ये जितना भी मैं लोगों को देख रहा हूँ, इन बच्चियों को देख रहा हूँ, तो बिल्कुल देहात टाइप के लोग जो गांव में रहते हैं। और सही बात है, जो भैया बोल रहे हैं, अगर बेहतर प्रतिभा, अगर इनको मौका दिया जाए तो बेहतर कर सकते हैं बिहार के लेवल पर। लेकिन क्या नाम हुआ आपका? काजल कुमारी। डरिएगा मत, हम आपके भाई हैं, ठीक है, इसलिए बता रहे, डरिएगा मत, हम कोई सर नहीं है। आप बताइए किस चीज में बेहतर खेलते हैं आप? कबड्डी। कबड्डी। हाँ। कोई सहयोग वगैरह कोई सरकार की तरफ से कुछ मिलता है आपको? नहीं। डर रही हैं? नहीं। नहीं डर रही हैं? तो बताइए, सरकार से कुछ अपील करिए कि हम इस चीज में, खेल में बेहतर है, हमें कुछ मदद मिलना चाहिए। कौन सा खेल खेलने में मन लगता है आपको, बताइए? कबड्डी। कबड्डी। चलिए आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? अंशु कुमारी। किस चीज में बेहतर प्रदर्शन करती हैं आप? मेरा तो खेल में सब कुछ में पसंद है। जो यहाँ मतलब प्रतियोगिता होता है उसमें सब प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। हर बार सिंटू सर करवाते हैं आरीपुर चिल्ड्रन क्लब से, हर बार आते हैं और प्रतियोगिता जीत के लाते हैं। अच्छा, कौन खेल में सबसे अव्वल हैं आप, बढ़िया खेलते हैं? दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप और फिर रस्सी मतलब कबड्डी, ये सब अच्छा है। सब चीज में? हाँ, सब चीज में है। आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी किसान हैं, एक यस किसान है। क्या बनना चाहती हैं आप?
कोई तो होगा ना कि बनना चाहते हैं, ये चीज बनना चाहते हैं, दौड़ में ही बेहतर करना चाहते हैं, कबड्डी में बेहतर करना चाहते हैं। मेरा माता पिता बोलता है कि मतलब पढ़ लिख के ऊंची लेवल पर जाएं, तो मतलब मेरा मन है कि बिहार पुलिस बने, लेकिन मेरा हार्ट नहीं उतना तक है। तो माता पिता बोलते हैं कि उतना तक हार्ट नहीं तो मेरा तो तुम्हारा जो मन है ना वो करो, तो मतलब जो मन है वो करो, मतलब गलत बात में नहीं। नहीं, मैं बोल रहा हूँ पिताजी आपके सहयोग कर रहे हैं, सहयोग लेकिन कर रहे हैं। सरकार आपकी सहयोग कर रही है? नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं कोई कर सहयोग नहीं कर नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये बच्ची है और किसान की बेटी है, और ये खुद बोल रही है कि मैं सब चीज में अव्वल हूँ, लेकिन अगर मुझे सरकार अगर मेरी मदद करे, सहयोग करे, तो मैं बन सकता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात सोच सकते हैं कि ये गांव के लोगों के लिए बहुत बड़ी बात हो सकती है कि अकेला एक, कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग सर करीब करीब ऐसे तो गिने चुने लोग बहुत तो 50 होंगे, लेकिन क्लब से जुड़े हुए हैं। हम वहाँ का भी मैनेजिंग डायरेक्टर और सचिव दोनों पद संभाले हुए हैं। और सामने आपका है सिंटू है जो अध्यक्ष है, और बहुत है राहुल है, और बहुत से सारे अच्छा, क्या आपको सहयोग सरकार से मिले कि जो और बेहतर तरीके से इन बच्चियों के लिए कर सरकार से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि वो बंद कमरा में जो आप खेला खेलते हैं ना, उसको गांव लेवल पर खेला खिलवाइए, ताकि आपको बढ़िया बढ़िया प्रतिभा आपको देखने को मिलेगा। सर हम भी अपना लड़कन को ले जाते हैं खेलने के लिए, तो आधा जाते हैं तो सर पैर भी कराना पड़ता है सर कबड्डी में, कि हमको भी टीम को ऐड कर लीजिए सर, ऐसा होता है। वहाँ नोटिस निकलता है, जानते हैं कब निकलेगा सर? कल गेम है ना, तो आज रात को नोटिस निकलेगा सर। कल वहाँ गेम है और आज रात को हम लोग के पास नोटिस आया कि अपना टीम को ले जाइए। कैसे लेके कोई जाएगा सर, बताइए आप ही, कैसे लेके जाएगा? खेल भी खेला जाता है, खेल भी खेला जाता है वहाँ। गरीबों का मतलब पहुंच नहीं वहाँ नहीं, गरीबों का नहीं। इस सरकार में दमनकारी है नीतीश कुमार का। कभी भी ये अति पिछड़ा गरीबों को कभी भी ये नहीं देखना चाहे हैं वहाँ सर। अभी आप विश्वास नहीं होगा, हम अपना खुले मीडिया के सामने बोल रहे हैं सर कि नीतीश कुमार का कलेजा नहीं है कि अति पिछड़ा और जो गरीब गुरबा को लोग को ऊपर पहुंचाने का काम करेंगे। ये सब बताइए आप, नीतीश कुमार से क्या अपील करना चाहिएगा जो बेहतर आपके लिए हो? कुछ बोलना चाहिएगा नीतीश कुमार अगर वीडियो देख रहे हैं तो? उसको क्या करना चाहिए, मतलब कि जो भी आपको लगे कि सरकार हमारे लिए ये चीज करिए, हम बेहतर करना चाहते हैं, इस चीज में प्रदर्शन करना चाहते हैं। आपके माता पिताजी के पास इतना पैसा नहीं हुआ कि आपको प्राइवेट कंपनियों के साथ जो है कबड्डी या स्टेडियम वगैरह कुछ करवा सके? स्टेडियम बना दिया जाए और फिर गांव वगैरह में फैक्ट्री खुलवा दिया जाए। यहाँ के लोग मतलब कि उतना दूर कमाने जाते हैं, जहाँ बिहार तो है, बिहार ही में फैक्ट्री है, लेकिन गांव में नहीं फैक्ट्री बन सकता है। मतलब कि वहाँ जाके सब काम कर रहे हैं, उतना दूर जा जाके गाँव के लोग, यहाँ नहीं बन सकता है फैक्ट्री। क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता है, यहीं के लोग यहीं कमाएंगे खाएंगे। तो सरकार तो कह रही है कि हम बना रहे हैं, बनाएंगे तो ना, कह रहे हैं बनाएंगे, करके दिखे तब ना। बोलते हैं करेंगे करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे? कौन सा क्लास में पढ़ रही हैं आप? 12th। वोटर हैं? वोटर अभी नहीं है। अच्छा ये बताइए, वोटर नहीं है, लेकिन कौन किस नेता को आप नाम जानते हैं? नीतीश कुमार को जानते होंगे आप? नीतीश कुमार, और फिर मोदी जैसे बोलते हैं जिसको, और फिर लालू, तेज और तेजस्वी, और फिर साथ और कुछ भी नहीं जानते। तो ये बताइए हमको, बिहार चुनाव है, चुनाव में बेहतर बिहार के लिए कौन सीएम हो सकता है? ऐसे तो मोदी जी कुछ कर भी नहीं रहे हैं, तो उसका जिताने से क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं है। अब आरजेडी बोल रहे हैं कि हम मतलब कि मुझको जिताएगा तो ये सब काम करेंगे, तो उसके जनता जिता रहे हैं, बोले जिताएंगे तो आरजेडी के जिताएगा। आरजेडी पे भरोसा है? आप लोग के लिए कौन बेहतर कर सकता है, लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए? आरजेडी, तेजस्वी, और कौन करेगा? बोल रहे हैं तो। हाँ, ये थी कुछ बच्चियां थी, कुछ और लोग हैं जो बोलना चाहते हैं। क्या नाम हुआ, कौन बोलिएगा? देखिए भाग रही है, शर्मा रही हैं, लेकिन बिल्कुल सही लगा मुझे और इनका प्रयास जो है वो भी बढ़िया लगा। सर क्या कहना चाहिएगा आप? सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद। मैं राजनीतिक से तो नहीं जुड़ा हूं, लेकिन सरकार को मैं अपील करना चाहूँगा कि जो हम लोग को जो क्लब है इसको बढ़ाने के लिए हम लोग को प्रोत्साहित जाए, ताकि जो गांव से जो जितने भी बच्चे जिसमें टैलेंट छुपी हुई है, अपने टैलेंट को दिखा करके आगे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, जिला लेवल, राज्य लेवल हो, इस तरह से गांव के भी बच्चा को आगे बढ़ाया जाए। इसके लिए सरकार से अगर जो भी प्रोत्साहन राशि के रूप में हम लोग को योगदान मिला जाए, या भी जिस तरह से मदद मिला जाए, वो उस तरह से सरकार से हम लोग अपील करेंगे कि दे दें। अपील कर रहे हैं। चलिए, ये थे हम मखदूमपुर में, और मखदूमपुर की इन बच्चियों का बात जरूर सरकार को सुनना चाहिए। चिल्ड्रन क्लब हरिपुर के सरकार से मांगते हैं कि हमारा क्षेत्र में हर खेल का व्यवस्था किया जाए। अगर आप नहीं व्यवस्था करिएगा तो हम लोग सब मिलकर क्या करेंगे? व्यवस्था करेंगे।
सरकार को झुका देंगे और नीतीश कुमार को चैलेंज देते हैं कि एक दिन आरीपुर में आकर के फीता काटना पड़ेगा उस स्टेडियम को। हम नीतीश कुमार जी के पैसा से नहीं बनाएंगे, हम लोग चंदा करके बनाएंगे ना।